इस समय काली परी मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही अपनी बेटी के उससे रक्षा कर पाऊंगी। वो किसी भी वक्त मुझ तक पहुंच जाएगी। उससे अपनी बेटी की कैसे रक्षा करूं? एक काम करती हूँ, अपनी बेटी को उस औरत के घर के बाहर छोड़ देती हूँ। वही इसका भरण पोषण करेगी। ये किसका बच्चा रो रहा है? शायद मेरे मन का वहम है। मेरे आस पड़ोस में तो कहीं भी नवजात बच्चा नहीं। मैं पूरा दिन बच्चे के बारे में सोचती रहती हूँ ना, शायद इसलिए मुझे छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे बच्चे की रोने की आवाज तो मेरे आंगन से ही आ रही है। जाकर देखती हूँ कौन अपना बच्चा यहाँ छोड़ गया है। कौन यहाँ मेरे आंगन में इस छोटी बच्ची को छोड़ गया है? बेचारी भूख और प्यास से रो रही है। ऐसा लगता है इसके माँ बाप यहाँ नहीं है। जब तक वो इसे लेने वापस नहीं आ जाते तब तक मैं इसका ख्याल रखूंगी। आज तो परी ने मुझसे अपनी बेटी को बचा लिया, लेकिन वो मुझसे कब तक बचेगी? एक न एक दिन उसे जरूर ढूंढ लूंगी। और फिर ये तुम किसके बच्चे को गोद में लिए बैठी हो? देखिए ना, कितनी प्यारी बच्ची है। इसके बाल एकदम सोने जैसे चमक रहे हैं। भला इतनी प्यारी बच्ची को इसके माँ बाप यहाँ क्यों छोड़ गए होंगे जी? माँ बाप इसे जिस किसी भी वजह से छोड़ गए होंगे, इसे वापस लेने जरूर आएंगे वो दोनों। जब तक इसे लेने नहीं आते तब तक मैं इसे खूब लाड करूंगी, दुलार करूंगी। मैं अपने बच्चे तो नहीं है, तो जब तक ये मेरे पास है तब तक मैं इस पर ही अपनी ममता लुटा देती हूँ। तुम इस बच्ची को खेत में लेकर क्यों आ गई? तो क्या करते जी, आज पूरे 10 दिन हो गए। इसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं। इसे लेकर कब तक घर में बैठी रहती। तुम घर जाओ और इसका ख्याल रखो। अगर इसके माँ बाप इसे वापस लेने आए तो घर में किसी को भी न पाकर परेशान हो जाएंगे। अरे कितनी प्यारे बच्चे हैं। तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं, फिर तुमने इसे गोद लिया है क्या? अगर इसे सच बता दिया तो ये 1000 सवाल पूछेगी। हाँ, मैंने ही इसे गोद लिया है। इसका नाम क्या है? इसके सुनहरे बालों की वजह से मैंने इसका नाम सोनू रखा है। आज पूरे 11 साल हो गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन सफेद परी की वो सुनहरे बालों वाली बेटी नहीं मिली। न जाने उसने उसे कहाँ छुपा दिया है। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, उसे ढूंढ कर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उसके बाद उसे के बालों को काट कर परियों की बाची बकी शक्तियों को हासिल कर लूंगी और फिर हो जाऊंगी अमर। सोनू, अंदर आकर खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे अभी भूख नहीं है। तुम्हारे पिताजी कहाँ है सोनू बेटी? पिताजी तो खेत गए हैं चाचा। वो आए तो उनसे कहना कि रामू चाचा ने बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। ठीक है चाचा, मैं पिताजी से कह दूंगी। इतने ध्यान से क्या देख रहे हो जी? मैं इस बाल को देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये बाल नहीं बल्कि सोने का तार है। जब मैं भी देखूं तो अगर सोने का तार, अरे ये तो सच में सोने का तार है। आपको ये कहाँ से मिला? भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? क्या हुआ जी? ये तो बबलू की बेटी सोनू का बाल है। मुझे तो ये इंसान का बाल लगता ही नहीं, बल्कि सच में सोने का तार लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शंका दूर करने के लिए एक तरीका है। कौन सा तरीका है जी? मैं अभी तोता सुनार के पास जाता हूँ और सच क्या है
इसका पता लगाता हूँ। सरपंच जी, मेरी बेटी ने बताया कि आप मुझसे मिलने मेरे घर आए थे। कोई जरूरी काम था क्या? हाँ, काम तो बहुत जरूरी था, लेकिन अभी उससे जरूरी काम करने जा रहा हूँ और तुमसे बाद में मिलता हूँ। क्या बात है? ऐसा कौन सा जरूरी काम है? 11 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन आज तक हम परियां अपनी शक्तियां वापस नहीं पा सके। अगर दोबारा उस काली परी ने हम पर हमला किया तो अंजाम हमारा क्या होगा? हमें कौन बचाएगा काली परी से? काली परी ने हम सभी परियों की शक्तियां धोखे से छीनी थी अमर होने के लिए। उसने हम सभी परियों की शक्तियों की जरूरत थी, लेकिन मैंने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा अपनी बेटी के बालों में डाल दिया था, जिस वजह से सब परियों की शक्ति छीनने के बाद भी काली परी अमर न हो सकी। जब तक वो मेरी बेटी के बालों की शक्तियां नहीं ले लेती, तब तक वो अमर नहीं हो सकती। अब तक तो उसने उसे ढूंढकर उसकी शक्तियां ले ली होगी। काली परी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने उसे एक ऐसे जगह छुपाया है जहां वो नहीं पहुंच सकती, और अपनी आखिरी बची शक्तियों से अपनी बेटी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया है, जिससे कोई भी उसे जादू से ना ढूंढ सके। मेरा पीछा करके वो मुझ तक आ ना पहुंच सके, इसलिए मैं आज तक अपनी बेटी से मिलने भी नहीं गई। शक्तियों के घमंड ने काली परी को बुरा बना दिया है। क्या उससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? काली परी, इसे छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है। वो क्या है? मेरी बेटी। वो कैसे? अगर मेरी बेटी किसी तरह काली परी की चोटी काट ले तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी, और उसने जिन जिन परियों की शक्तियां छीनी थी उन सभी को उनकी शक्ति वापस मिल जाएगी। लेकिन इसमें खतरा है। कैसा खतरा? अगर काली परी या किसी और ने मेरी बेटी की चोटी काट दी तो उसकी सभी शक्तियां काली परी के पास चली जाएगी और वो अमर हो जाएगी। उसके बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा और वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगी। सोने का पानी चढ़ा के। भैया, मुझे ना तो चांदी की पायल चाहिए और ना सोने का कंगन और ना ही तुम्हारा नकली ये हार। मैं तो अपनी बेटी के लिए नाक का मोती लेने आई हूँ, वो भी असली सोने का। क्या खूब बात कही है बहन। मैं अभी सबसे अच्छे नाक का मोती दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छा है। ये कितने में दिया भैया? ज्यादा नहीं, बस 1500 का है। सोने का पानी चढ़ा के। भैया, सही सही दाम लगाओ। एक तो इकले तो सुनार हो इस गांव के, वे भी ज्यादा दाम लगाते हो। इकलौता हो इसलिए तो ज्यादा दाम लगा रहा हो। सोने का पानी चढ़ा के। अब मुझे पता है सभी गांव वाले मेरे पास ही गहने लेने आएंगे। मेरी दुकान के अलावा कहीं और नहीं जाएंगे। अपना मोती अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए ये मोती। अब मैं यहाँ कुछ लेने नहीं बल्कि किसी खास काम से आया हूँ। अब कैसा काम सरपंच साहब? इसे देखो और बताओ, ये तार असली सोने का है या फिर नकली? ये तार आपको कहाँ से मिला सरपंच साहब? क्यों, क्या हुआ तोता भैया? ये तार 100% सोने का है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे शुद्ध सोना तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। इसका मतलब कि बबलू की बेटी सोनू के बाल सिर्फ सुनहरे नहीं दिखते बल्कि असली सोने के हैं। ये बात उसे नहीं पता। अब देखो मैं कैसे उसकी अज्ञानता का फायदा उठाता हूँ। क्या हुआ सरपंच साहब? ये तो राज की बात है जो मैं किसी से नहीं बताता। तुम बताओ, क्या तुम ये सोने का हार खरीदोगे? हाँ हाँ,
क्यों नहीं, इतना शुद्ध सोना मैं कैसे अपने हाथों से जाने दे सकता हूँ। सरपंच साहब, इस तार का वजन पूरा 1 तोला है। ये तार तो बहुत भारी है। इतने छोटे से तार का इतना वजन कैसे हो सकता है? आज के सोने के भाव के हिसाब से इसकी कीमत पूरे 70,000 रुपए है। कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सरपंच साहब, सोने का पानी चढ़ा के। अब तो कोई तिग्रम लगाकर जल्दी से सोनू के सिर के पूरे बाल निकालने होंगे। मैं सैकड़ों बार पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं मिली। न जाने सफेद परी की बेटी कहाँ छुपी है। मैंने अपने जादू से भी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। अब एक ही तरीका है जिससे मैं परी की बेटी को ढूंढ सकती हूँ, लेकिन वैसा करके मैं बहुत कमजोर हो जाऊंगी। फिर भी उसे ढूंढने के लिए मैं वो तरीका आजमाऊंगी। तुम चारों जाओ और शहर शहर, गांव गांव, गली गली घूमकर सुनहरे बालों वाले 12 साल की एक लड़की को ढूंढो। जैसे ही वो तुम्हें दिखे मुझे खबर करो। अब मैं यहाँ आराम करूंगी और मेरी परछाइयाँ मेरा काम करेगी। कितने सुंदर बाल हैं मेरी बेटी के। ऐसे लगता है जैसे सोने के हैं। किसी की नजर ना लग जाए तेरे बालों को। माँ जल्दी करो, मुझे अपनी सहेलियों के साथ खेलने जाना है। हाय, मेरी नजर लग गई इन्हें। आज से पहले ही मैंने सोने के बालों को इतने करीब से नहीं देखा। और ये क्या, ऐसे ही लगता है जैसे ये बाल असली सोने के हैं। इसके बारे में तो सोनू के पिताजी को बताना ही होगा। इस साल की मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपनी पत्नी और बेटी को क्या खिलाऊंगा? उनका भरण पोषण कैसे करूंगा? क्या बात है बबलू, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं सरपंच साहब, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या करूं? अब तुम चिंता ना करो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे बुरे वक्त में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। आप किस बात से इतना परेशान है जी? अब इस साल हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे ये क्या जादू हुआ है? फसल तो हरी भरी हो गई। ये जरूर सोना का जादू है। आप ऐसे कैसा कह सकते हैं जी? तुमने एक बात पर गौर नहीं किया कि जब से सोना हमें मिली है, तब से हम जब भी किसी परेशानी या मुसीबत में होते हैं तो हमारे साथ इस तरह से चमत्कार होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मुझे तो लगता है हमारी बेटी सोना कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक परी है, वो भी सुनहरे बालों वाली परी। सुनहरे बालों वाली नहीं, बल्कि सोने के बालों वाली। ये तुम क्या कह रही हो? आप कर चलो, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। ऐसा क्या करूं जिससे बबलू की बेटी के सोनू के बाल मेरे हो जाए? ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे मेरा काम भी हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो? क्या हुआ बंटी, तुम गंजे क्यों हो गए? पहले तो गंजे नहीं थे। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था, तो मुझसे किसी ने कहा कि मैं अपने पूरे बाल कटवा दूं, जिससे मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। मैंने उसकी बात मानकर अपने पूरे बाल कटवा दिए। तो क्या तुम्हारी परेशानी दूर हो गई? मेरी परेशानी दूर नहीं हुई, उल्टा और बढ़ गई। वैसे तुम्हारी परेशानी क्या थी? मेरे बाल झड़ते थे, जिस वजह से मैं बहुत परेशान था। और अब बाल ही नहीं है तो सब मेरे गंजे सर पर टकली मारकर चले जाते हैं। ये अच्छा है ना, अब बाल ही नहीं तो क्या झड़ेंगे। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ।
अब मैं बहुत जल्द ही अमर हो जाऊंगी। तुम घर पर मुझे कुछ बताने वाली थी। मैं आपको बताने ये वाली थी कि हमारी बेटी के सुनहरे बाल सोने के हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला किसी के बाल सोने के कैसे हो सकते हैं? देखो जी, किसी के बाल सोने के हो या ना हो, लेकिन हमारी बेटी के बाल सोने के ही है। अरे ये क्या? ये तो सच में सोने का बाल है। इसका मतलब हमारी बेटी सच में ही मामूली इंसान नहीं, ये तो एक परी है। मेरे सुनहरे बालों को देखकर मेरी सहेलियां भी यही कहती है कि मैं एक परी हूँ। ये परी क्या होती है पिताजी? परी वो होती है जिसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों से वो लोगों की मदद करती है। फिर तो मैं भी लोगों की मदद करूंगी। सुना, जाकर दरवाजा खोलो और देखो बाहर कौन आया है। तुम इस सोने के बाल को छुपा लो, ये मेरा रिश्तेदार है। इसने बताया कि ये बहुत परेशान था, तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए इसने अपने सारे बाल दान कर दिए, जिसके बाद इसकी परेशानी दूर हो गई। इसकी बात मानकर मैंने और मेरी पत्नी ने भी अपने बाल दान कर दिए। मुझे तुम्हारी परेशानी के बारे में पता है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि तुम्हें भी परेशानी दूर करने का उपाय बता सकूं। अगर तुम, भाभी जी और सोनू अपने बाल दान कर दो तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। हम में से किसी को भी अपने बाल दान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी परेशानी पहले से दूर हो चुकी है। आपने हमारी चिंता की और हमारी मदद करनी चाहिए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अब आप आ ही गए हैं तो खाना खाकर जाइएगा, हमें भूख नहीं है। आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बेटी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो फिर हमें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। अगर उस काली परी ने हमारा पीछा करके उसके बारे में पता लिया तो जो भी होगा देखा जाएगा। अभी चलकर अपनी बेटी की मदद करते हैं। तो तुझे सफेद परी ने यहाँ पर छुपा कर रखा था। तुम कौन हो? मैं हूँ इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली परी। काली परी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे होते हुए तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकती। तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तेरे बाल काटते ही मैं अमर हो जाऊंगी। बेटी, काली परी तुम्हारे बाल काटे उससे पहले तुम उसकी चोटी काट दो। मैं जानती थी इंसानों में भी ममता होती है, इसलिए काली परी से अपनी बेटी को बचाने के लिए मैंने उसे तुम्हारे घर के बाहर छोड़ा था। इसका मतलब अब तुम अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओगी? सोच तो मैं भी यही रही हूँ। नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मेरा जब भी तुमसे मिलने का मन होगा मैं तुमसे मिलने आ जाया करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे काम करना होगा। जिन शक्तियों के कारण तुम्हारे बाल सोने के हो गए थे, वो शक्तियां मैं तुमसे वापस ले लेती हूँ। अब तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी और तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।